100 से ज्यादा युद्ध लड़ने की वजह से शरीर पे 80 से ज्यादा घाव थे। एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं था। फिर भी उनकी वीरता और हौसले ने बाबर के पसीने छुड़ा दिए। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह जी की, जिनको दुनिया राणा सांगा के भी नाम से जानती है। राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 से ज्यादा युद्ध लड़े, जिसमें से सब के सब जीते, केवल एक युद्ध छोड़कर। दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी से लेकर गुजरात और मालवा तक की सल्तनत को धूल चटाई। दिल्ली जीतने के बाद बाबर पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, और ऐसा करने के लिए मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह को हराना बहुत ही जरूरी था। उस समय समस्त राजपूताना मेवाड़ के ध्वज तले युद्ध करता था। राणा सांगा की सेना में 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार शामिल थे। बाबर के सैनिकों को जब राणा सांगा जी के बारे में पता लगा कि राणा जी ने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा है और अपने दुश्मनों को भगा भगा कर मारा है और शरीर पे 80 से ज्यादा घाव होने के बावजूद हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तब बाबर के सैनिकों ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। बाबर ने फिर उन्हें समझाया कि वो अपने लिए नहीं, काफिरों को मारने के लिए युद्ध लड़ रहा है। फिर 16 मार्च 1527 को भरतपुर के खानवा में युद्ध शुरू हुआ, जिसमें मेवाड़ की तलवारें बाबर की तोपों का सामना कर रही थी। इसके बावजूद भी राजपूतों ने बाबर की सेना को पहली मुठभेड़ में हरा दिया। फिर बाबर ने अपने सारे तीरंदाजों को राणा जी पर निशाना लगाने को बोला, और फिर एक तीर राणा जी को घायल कर देती है। घायल होने के बाद राणा सांगा को युद्ध से बाहर ले जाया जाता है, जिससे सेना को यह लगता है कि राणा जी वीर गति को प्राप्त हो गए और उनका मनोबल टूट जाता है। सेना का मनोबल टूटने के बाद बाबर यह युद्ध जीत जाता है। युद्ध हारने के बाद राणा सांगा जी ने एक प्रण लिया कि जब तक वो बाबर को हराकर दिल्ली पर कब्जा नहीं कर लेंगे, तब तक वो चित्तौड़ वापस नहीं जाएंगे। लेकिन राजपूताना को कमजोर करने के लिए किसी गद्दार ने उन्हें जहर देकर मार दिया।